नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ट्राइबल टीचर में। ये चैनल सरकारी कर्मचारियों, पेंशन भोगियों और बेरोजगार युवाओं को समर्पित है। यहाँ आपको सरकार की नीतियों, वेतन आयोग, पेंशन योजनाओं और कर्मचारियों से जुड़े मुद्दों पर विस्तृत, सटीक और गहन जानकारी दी जाती है। तो आइए आज की बेहद अहम खबर पर चर्चा करते हैं, जो प्रदेश के लाखों कर्मचारियों और बेरोजगार युवाओं के भविष्य से जुड़ी है। सरकार की 5 साल की भर्ती योजना। हाल ही में प्रदेश सरकार ने घोषणा की कि अगले 5 वर्षों में लाखों रिक्त पदों पर भर्ती की जाएगी। ये खबर बेरोजगार युवाओं के लिए राहत की बात हो सकती है, लेकिन इसके साथ ही सरकार ने ये भी साफ कर दिया है कि ग्रेड 4 के पदों पर स्थायी भर्तियां नहीं होंगी। इसके बजाय इन पदों पर आउटसोर्स के माध्यम से भर्ती की जाएगी। यह फैसला न केवल बेरोजगार युवाओं को प्रभावित करता है, बल्कि 39,000 से अधिक स्थायी कर्मियों और 38,000 दैनिक वेतनभोगियों की चिंताओं को भी बढ़ा रहा है, जो वर्षों से स्थायित्व की उम्मीद लगाए बैठे हैं। स्थायी कर्मियों और दैनिक वेतनभोगियों की स्थिति। प्रदेश में 40,000 से अधिक स्थायी कर्मी और 38,000 दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी हैं, जो पिछले 3 दशकों से विभिन्न विभागों में सेवा दे रहे हैं। ये कर्मचारी नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार की नई भर्ती योजना ने इनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। स्थायी कर्मियों की प्रमुख समस्याएं। 1. कोर्ट के आदेश का पालन न करना। वर्ष 2016 में अदालत ने इन कर्मचारियों को नियमित करने का निर्देश दिया था। हालांकि सरकार ने अब तक इसे लागू नहीं किया। 2. भर्ती प्रक्रिया में अनदेखी। नए 5 साल के भर्ती शेड्यूल में स्थायी कर्मियों को पूरी तरह से बाहर रखा गया है। इससे उनकी स्थिति और अधिक असुरक्षित हो गई है। 3. आउटसोर्सिंग का दबाव। सरकार द्वारा ग्रेड 4 के पदों पर स्थायी नियुक्तियों की बजाय आउटसोर्सिंग को प्राथमिकता देने का निर्णय कर्मचारियों के भविष्य को अंधकार में बना रहा है। दैनिक वेतनभोगियों की प्रमुख समस्याएं। 1. नियमितीकरण का इंतजार। पिछले 30 वर्षों से ये कर्मचारी अस्थायी रूप से कार्यरत हैं। 2. आर्थिक असुरक्षा। अस्थायी कर्मचारियों को नियमित कर्मचारियों के समान लाभ और वेतन नहीं मिलता। 3. सरकार के रवैये से नाराजगी। सरकार की ओर से कोई स्पष्ट नीति न होने के कारण इनका भविष्य अधर में लटका हुआ है। आउटसोर्स भर्ती के परिणाम। सरकार द्वारा आउटसोर्सिंग को प्राथमिकता देने के फैसले से कई गंभीर मुद्दे उभर कर सामने आ रहे हैं। 1. स्थायी रोजगार का अभाव। आउटसोर्स कर्मचारी अस्थायी होते हैं, जिनकी नौकरी किसी भी समय समाप्त की जा सकती है। इससे कर्मचारियों में असुरक्षा बढ़ती है। 2. कम गुणवत्ता। स्थायी कर्मचारियों की तुलना में आउटसोर्स कर्मचारियों का अनुभव और प्रतिबद्धता कम हो सकती है। 3. श्रम कानूनों का उल्लंघन। कई बार आउटसोर्स कर्मचारियों को उचित वेतन और अन्य लाभ नहीं मिलते। 4. पुराने कर्मियों की अनदेखी। लंबे समय से सेवा दे रहे कर्मचारियों को नजरअंदाज करना उनके साथ अन्याय है। कर्मचारियों की मांग। स्थायी कर्मियों और दैनिक वेतनभोगियों ने अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव को ज्ञापन देने की बात कही है। उनकी मुख्य मांगें हैं। 1. नियमितीकरण की प्रक्रिया शुरू हो। 30 वर्षों से सेवा दे रहे कर्मचारियों को स्थायी किया जाए। 2. स्पष्ट नीति बनाई जाए। सरकार ये तय करे कि कुल रिक्त पदों में से कितने प्रतिशत पर स्थायी कर्मचारियों को नियुक्त किया जाएगा। 3. आउटसोर्सिंग बंद की जाए। ग्रेड 4 के पदों पर स्थायी भर्तियां होनी चाहिए। 4. कोर्ट के आदेश का पालन हो। 2016 में दिए गए न्यायालय के निर्देशों का तुरंत क्रियान्वयन किया जाए। सरकार की जिम्मेदारी। प्रदेश सरकार को यह समझना होगा कि आउटसोर्सिंग के माध्यम से अस्थायी भर्तियां करना समस्या का समाधान नहीं है। स्थायी रोजगार। स्थायी कर्मचारियों को नियमित करना न केवल उनकी आजीविका सुरक्षित करेगा, बल्कि यह सरकार की विश्वसनीयता को भी बढ़ाएगा। पारदर्शिता। भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता रखनी होगी ताकि कोई भी वर्ग खुद को उपेक्षित महसूस न करे। संवेदनशीलता। जो कर्मचारी दशकों से सेवा दे रहे हैं, उनकी मांगों को गंभीरता से सुना जाना चाहिए। निष्कर्ष। सरकार के 5 साल की भर्ती योजना और आउटसोर्सिंग नीति ने प्रदेश के कर्मचारियों में असुरक्षा की भावना पैदा कर दी है। स्थायी कर्मियों और दैनिक वेतनभोगियों का भविष्य अंधकार में नजर आ रहा है। सरकार को जल्द ही इस मुद्दे का समाधान निकालना चाहिए, ताकि कर्मचारी अब